एक ओंकार सतगुर प्रसाद। गुरु ग्रंथ साहिब जी में किस अल्लाह का जिक्र है? करीमा रहीमा अल्लाह तो गनी, हाजरा हजूर दर पेश तो मनी। कबीर अल्लाह की कर बंदगी, जह सिमरत दुख जाए। दिल में साईं प्रगटै, बूझे बुलंदी नाए। अल्लाह पाकन पाक है, शक करूँ ज दूसर होए। अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे। एक नूर ते सब जग उपजया, कौन भले को मंदे। सोई काम कमाए जित मुख उजला, सोई लगे सच जिस तू देह अल्लाह। गुरु ग्रंथ साहिब जी में अल्लाह उसे कहा गया जो सब पर दया करने वाला है, जो सबके दुखों का निवारण करने वाला है, जो सारी कायनात, सारी खलकत, सारे ब्रह्मांडों का मालिक है, जो एक कीड़ी से लेके हाथी तक का मालिक है, संसार के जरे जरे का मालिक है। उससे दूर कुछ भी नहीं है, सारा कुछ उसकी पकड़ में है, इसलिए उसे अल्लाह कहते हैं। गुनों करके नाम उसका अल्लाह है। गुरु ग्रंथ साहिब जी में अल्लाह उसे कहा गया है जो सभी धर्मों का मालिक है, जो सभी भाषाओं का मालिक है, जो सभी देशों का मालिक है, जो सारी अरदासों, नमाजों, दुआओं, पूजा अर्चना, स्तुति, उस्तत, उपमा सब का मालिक है। वो सभी धार्मिक गुरुद्वारों, मंदिरों, मस्जिद, चर्च, सभी धार्मिक स्थलों का मालिक है। वो सारे धार्मिक ग्रंथों का मालिक है। वो परिपूर्ण है, वो परिपूर्ण कायनात का मालिक है। उसे ही अल्लाह कहते हैं गुरु ग्रंथ साहिब में। हम लोग अल्लाह भी उसे कह रहे हैं, उसके गुणों करके कह रहे हैं क्योंकि वो मालिक है। राम भी कह रहे हैं क्योंकि वो कण कण में रमा हुआ है। उसे परमेश्वर भी कह रहे हैं क्योंकि वो सृष्टि का मालिक है। उसे निरंकार भी कह रहे हैं क्योंकि उसका आकार नहीं है। जितने भी व्यंत नाम है, जितने भी व्यंत नाम है, ये सभी नाम गुणों करके हैं क्योंकि उसके गुणों का अंत नहीं है। रब के गुणों का अंत नहीं है। तेरे कवन कवन गुण कह कह गावा, तू साहिब गुनी निदाना। तुमरी महिमा बरना साकू, तू ठाकुरुच भगवाना। हे रब, तेरे गुणों का अंत नहीं है। तू ऊंचे से भी ऊंचा है, तू बेअंत है, अगम अगोचर अलख अपारा। तू अगम है, तू समझ से परे है। अगोचर, तू ज्ञान इंद्रियों की भी पकड़ में नहीं आता। तू अलग है, तू सबसे अलग है, तेरे जैसा कोई नहीं। तू बेअंत है, तेरा किसी तरफ से भी अंत नहीं। अंत ना जापे केता आकार, अंत ना जापे पारावार। अंत कारण केते बिल लाए, ताकि अंत ना पाए जाए। यह अंत ना जाने कोई, बोता कहिए बोता होए। उसका किसी भी तरह से अंत नहीं पाया जा सकता। उसे यह नहीं कहा जा सकता भी वो सिर्फ़ एक धर्म का मालिक है, बाकी धर्मों का मालिक नहीं है। उसे ये नहीं कहा जा सकता वो सिर्फ़ एक धार्मिक ग्रंथ का मालिक है, दूसरे धार्मिक ग्रंथों का मालिक नहीं है। उसे यह नहीं कहा जा सकता कि वो सिर्फ़ नमाज का मालिक है, बाकी अरदासों, उपमा, स्तुति, पूजा और भी जितने तरह से गायन है उस प्रभु का, वो सब का मालिक है। आजकल कई शरारती लोगों ने अल्लाह पर भी राउंड फिगर मार दिया, भी यही अल्लाह है, यही अल्लाह है। वो सिर्फ़ एक धर्म का मालिक है, एक धार्मिक ग्रंथ का मालिक है, एक भाषा का मालिक है, वो सिर्फ़ नमाजों का मालिक है। इन लोगों ने रब का अंत पा लिया है। आप लोग जितने भी धार्मिक ग्रंथ पढ़ोगे सब में लिखा वो समझ से परे है, उसका कोई अंत नहीं है, वो बेअंत है। जितने भी धरती पर नाम हैं सभी नाम उसके गुणों करके हैं। उसके गुणों का अंत नहीं, इसलिए उसके गुणों करके नामों का भी अंत नहीं। और जहाँ पर भी उसका नाम होगा वहाँ धर्म है। ना ही उसके गुणों का कोई बख्यान कर सकता, ना ही उसके नामों का कोई बख्यान कर सकता, ना ही उसके कोई धर्म का बख्यान कर सकता। अगर कोई कर रहा है वो मूर्ख है। जे को आखे बोल बिगाड़ता, लिखिए सिर गावारा गावार। वो मूर्खों का भी मूर्ख है जो कह रहा है बस यही रब है, यही धर्म है, यही ग्रंथ है, यही पैगंबर है। वो मूर्ख है क्योंकि वो ज्ञान से टूटा हुआ है। गुरु गोबिंद सिंह जी कहते हैं आदृश्य धर्म आडिठ धर्म। उसके धर्म का तो कोई बख्यान भी नहीं कर सकता, वो तो समझ से परे है क्योंकि उसका गुण ही उसका धर्म है, क्योंकि उसका नाम ही उसका धर्म है, उसका कर्म ही उसका धर्म है।
कोई कर्मों करके भी रब का अंत नहीं पा सकता। जैसे लोग कह रहे हैं यही धर्म रब का है, बाकी धर्म इंसानों के बनाए धर्म है। यही ग्रंथ रब का ग्रंथ है, बाकी ग्रंथ इंसानों के बनाए ग्रंथ हैं। यही पैगंबर हैं, बाकी इंसानों के बनाए हुए गुरु हैं। अगर ये बात सच्ची होती तो मोहम्मद साहब 100वां नाम क्यों नहीं लिख कर गए? क्यों नहीं लिखा उन्होंने 100वां नाम? क्यों? क्योंकि कोई रब पर राउंड फिगर ना मार दे भी यही रब का संदेश है, यही जुगती है रब से मिलने की, यही ज्ञान है। इसलिए उन्होंने 100वां नाम नहीं लिखा भाई, इनको समझ आ जाए भी ज्ञान होर भी है, और भी है, और उस ज्ञान का अंत भी नहीं है। जिसके ज्ञान का अंत नहीं है तो हम कैसे कह देंगे भी यही उसका खाली आखिरी संदेश है? हम कैसे कह देंगे भी यही उसका आखिरी नबी है? ये हम कैसे कह देंगे यही उसका धर्म है? मोहम्मद साहब ने इसलिए 100वां नाम नहीं लिखा, कोई इसके ऊपर राउंड फिगर ना मार दे, कोई यही ना कह दे बस यही रब का संदेश है, यही रब का ज्ञान है, यही सब कुछ है। नहीं, इसलिए 100वां नाम नहीं लिखा क्योंकि वो समझ से परे है। और भी ज्ञान है, और भी धर्म है, और भी नाम है। क्योंकि 100वां नाम इसलिए लिखा, उसके नामों का अंत नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके गुणों का अंत नहीं है। जिसके गुणों का अंत नहीं उसके नामों का अंत नहीं, जिसके नामों का अंत नहीं उसके धर्म का अंत नहीं। तो मोहम्मद साहब ने तो बहुत प्यारा संदेश दिया है, इसलिए तो इस्लाम को शांति कहते हैं। मगर ये तो आतंकवाद फैला रहे हैं, पाप कमा रहे हैं, शैतान का प्रचार कर रहे हैं। जिसकी भी ये सोच है भी धरती पर एक धर्म है, धरती पर एक ही किताब है, धरती पर एक ही आखिरी पैगंबर है, यही आखिरी पैगंबर है, तो वो लोग शैतान का प्रचार कर रहे हैं। वो मोहम्मद साहब के प्रचार नहीं कर रहे, वो 100वें नाम का प्रचार नहीं कर रहे। उन लोगों से शैतान अपना काम ले रहा है। जिसके पास 100वें नाम का ज्ञान होगा भी रब समझ से परे है, उसका कोई अंत नहीं है, तो किसी धार्मिक ग्रंथ को ये नहीं कह सकता भी किसी इंसान का बनाया। वो किसी भी धार्मिक गुरु को ये नहीं कह सकता भी ये गुरु नहीं है। वो किसी भी धर्म को ये नहीं कह सकता भी इंसान का बनाया धर्म है। क्यों? 100वें नाम के साथ जब जुड़ेगा उससे ज्ञान हो जाएगा भी सारा पसारा रब का है, सारे धर्म रब के हैं, सारे ग्रंथ रब के हैं, सारे पैगंबर रब के हैं, और गुणों का अंत नहीं, नामों का अंत नहीं, धर्म का अंत नहीं। तो पैगंबर का अंत कैसे पा लिया? भी यही आखिरी पैगंबर है। आखिरी पैगंबर तब होता जब रब मर गया होता, रब ख़त्म हो गया हो, जब सच्चाई मर गई हो, दया मर गई हो। आज भी सच्चाई है। क्यों है? क्योंकि रब सदैव है, रब जागत है, रब मरा नहीं है। और पैगंबर कहते किसे हैं? जो घर घर जाके पैगाम दे। तो एक ही धर्म के लोग ने, गुरुओं ने पैगाम दिया, बाकी ने नहीं दिया। जाके हर एक धार्मिक ग्रंथ को पढ़ो, तुम्हें पता लग जाएगा भी हर एक धर्म में पैगंबर हैं। पैगंबर कहते किसे हैं? एक तो उसके अनुयायी हो, दूसरा उसके पास शक्ति हो, तीसरा वो ये कहे भी सब कुछ करवाने वाला रब है, उसे पैगंबर कहते हैं, उसे नबी कहते हैं। और ये सोच, ये ज्ञान लेके ज़रा किसी भी धर्म में चले जाओ, तुम्हें पता लग जाएगा भी पैगंबर कौन कौन है। उनका तो अंत ही नहीं है पैगंबरों का अभी, और तुम लोगों ने अंत पा लिया है। जिसकी भी ये सोच है धरती पर एक ही धर्म है, एक ही ग्रंथ है, यही आखिरी नबी है, यही आखिरी किताब है, तो वो शैतान का प्रचार कर रहा है। वो मोहम्मद साहब को पत्थर मार रहा है, पत्थर। ये बातें मोहम्मद साहब की लिखी हुई नहीं है। क्यों नहीं लिखी हुई? 100वें नाम का संदेश पढ़ लो, तुम्हें अपने आप पता लग जाएगा ये बातें मूर्खों ने लिख रखी हैं। और इस बात पर कोई भी नहीं आ रहा 100वें नाम पर। और जो ये इंसानों की लिखी हुई बातें हैं, इन पर ये पहरा दे रहे हैं, इन बातों को मान रहे हैं, 100वें नाम को नहीं मान रहे। क्यों? जो गंदगी का कीड़ा होता है ना, वो गंदगी में रहना पसंद करता है, उसे खुशबू से कोई लेना देना नहीं है। ये लोग सब गंदगी के कीड़े हैं, रब से टूटे हुए हैं। मोहम्मद साहब को जो 100वां संदेश आया, 100वें नाम का संदेश आया, ये रब की तरफ से आया है, ये रब की तरफ से आया है, ये प्रत्यक्ष है, ये आज भी है और सदैव है। क्यों? रब का संदेश कभी मरता नहीं है, वो सदैव है। और देखो आज भी 100वां नाम सदैव है, 100वां नाम सदैव है। तभी तो शैतान को मुंह तोड़ जवाब दे रहा है, अभी धरती पर एक धर्म है, कुरान ही आखिरी पैगाम है, मोहम्मद साहब ही आखिरी पैगंबर हैं। आखिरी पैगंबर होते तो 100वां नाम ना लिखते, 99 नामों पे राउंड फिगर मार देते भाई ये सबको संदेश है। उसके नामों का अंत नहीं है, और नाम बाकी किनके मुख से निकल रहे हैं? गुरुओं के, महात्माओं के, भक्तों के, संतों के, पैगंबरों के। इस्लाम में धर्म गुरु को पैगंबर कहते हैं, बाकी में किसी में गुरु कहते हैं, किसी में महात्मा कहते हैं, किसी में भगत कहते हैं, किसी में संत कहते हैं, किसी में महावीर कहते हैं। फ़र्क नाम का है, गुणों का नहीं है। गुणों करके सब एक हैं। और इन लोगों ने अंत पा लिया रब का। माथे तिलक हाथ माला बाना, लोगन राम खिलौना जाना। इन्होंने रब को खिलौना समझ लिया, पकड़ लिया इन्होंने रब को, भाई यही रब है।
उसका तो ज्ञान इंद्रियों ने भी अंत नहीं पाया, वो भी कह रही है बेअंत है, समझ से परे है, और तुमने उसका अंत पा लिया भी। यही धर्म रब का है, यही संदेश आखिरी है, यही आखिरी पैगंबर है। क्यों ये बातें लिखी? क्यों लोग फिर एक ही धर्म को माने, एक ही किताब को पढ़े, बस धरती पर एक ही धर्म रहे, इसलिए ये चीज़ें लिखी हुई हैं। इस्लाम शुरू से ही तलवार की नोक पे लोगों के धर्म परिवर्तन कराता रहा है। इसी सोच ने लादेन को जन्म दिया, इसी सोच ने औरंगजेब को जन्म दिया। कितने लोगों को खून पी गए वो लोग, सुबह सरंद कितने लोगों का खून पी गए, जितने भी हुए ये जकरिया खान जैसे, जितने भी लोगों ने पाप कमाया इसी सोच से कमाया भी धरती पर एक ही धर्म है, आखिरी पैगंबर मोहम्मद है, कुरान ही रब की आखिरी किताब है। इन्हीं लोगों ने ही जुल्म कमाया, और जो लोग सोवे नाम के संदेश के साथ जुड़े उन्होंने दुनिया पे परोपकार किया, उन्होंने लोगों का भला किया। कैसे भला किया भी? पाप ही जुल्म है, सच्चाई ही धर्म है। मगर जो शैतान के साथ जुड़े वो करे धरती पर एक ही धर्म इस्लाम है, इस्लाम जो मर्जी कर सकता है। धरती पर एक ही धर्म क्रिश्चियन है, यीशु इकलौता बेटा है, तो बाकी बेटे के शैतान के बेटे हैं, सारे ही उस रब के बेटे हैं। यीशु कैसे इकलौता बेटा है? ये लोग यही गलत मलत बातें सिखा के दूसरों का धर्म परिवर्तन कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। ये रब से नहीं जोड़ रहे, ये शैतान से जोड़ रहे हैं। ना ही ये क्रिश्चियन है, ना ही ये मुस्लिम है। मुस्लिम वो है जिसके पास सोवे नाम का संदेश है, वही मुसलमान है। क्रिश्चियन वो है जिसके पास ईसा मसीह का संदेश है। इन लोगों ने तो रब की परिभाषा ही बदल दी है। शैतान है, इन लोगों ने रब की परिभाषा ही बदल दी है, अल्लाह की परिभाषा बदल दी, अल्लाह को सीमित कर दिया है। जो समझ से परे है उसको सीमित कर दिया है, उसके ऊपर राउंड फिगर मार दिया है। मोहम्मद साहब ने इसलिए सोवा नाम नहीं लिखा, कोई इसके ऊपर राउंड फिगर ना मार दे, क्योंकि राउंड फिगर मारना मूर्खों का काम है, वो मूर्ख है। इसलिए ज्ञान के साथ जुड़ो। सभी धर्मों में यही ज्ञान है कि वो समझ से परे है, इसलिए सभी धर्म एक दूसरे धर्मों का सत्कार करते हैं। यही दो धर्मों में शरारती लोग हैं, इस्लाम और क्रिश्चियन, जो दूसरों को बदनाम करते हैं, शैतान का प्रचार करते हैं। सबसे ज़्यादा शैतान का प्रचार आज कर रहा है इस्लाम, उसके बाद है क्रिश्चियन। ये लोग मोहम्मद साहब से टूटे हुए लोग हैं, और वो लोग ईसा मसीह जी से टूटे हुए लोग हैं जो ये कर रहे हैं। और अल्लाह सबका है, उसका कोई एक धर्म नहीं है, वो परिपूर्ण, सबका मालिक है अल्लाह, सबको वही रोटी दे रहा है। सबकी अरदासें, प्रार्थनाएं, उपमा, विनती, दुआएं वो ही सुन रहा है। उसके नाम अलग अलग हैं, उसके धर्म अलग अलग हैं, उसके नाम अलग अलग हैं, उसके धर्म अलग अलग हैं, मगर वो सभी धर्मों का धर्म है। सभी धर्म उसी से आए हैं, एक रब से। सभी नाम उसी रब से आए हैं, सभी गुण उसी रब से आए हैं, सारा कुछ ही उस रब से आया है। सारे धार्मिक ग्रंथ उसी से आए हैं, सारे शब्द उसी के हैं वो। इसलिए अल्लाह शब्द पर झगड़ा मत करो, रब के नाम पे झगड़ा मत करो, ज्ञान के साथ जुड़ो।